नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ का दर्शन पाने भक्तों की उमड़ी भीड़। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद परिजनों ने थाने में सौंपा ज्ञापन। पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप और परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर एक दंपत्ति पहुंचा एसपी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। खबरों पर नजर विस्तार से। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ का दर्शन पाने भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है और यह मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। श्रावण मास की शुरुआत 25 जुलाई को हुई तथा 16 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। हालांकि श्रावण मास का समापन 22 अगस्त को रहा है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। रीवा शहर के किला परिसर में स्थापित अत्यंत प्राचीन व भारत के इकलौते महामृत्युंजय मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि कब हमारा नंबर आए और भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ का दर्शन हो। अंतिम सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव की पूजा आराधना की और शिवलिंग का अभिषेक व रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई, जिसमें वृद्ध व महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे भी शामिल रहे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और भक्तों की बहुत भीड़ है और श्रद्धा भक्ति से सबका दर्शन हो रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है और सावन का दर्शन तो नहीं हो पाया। ये महामृत्युंजय जी महानगरी है और ना तो कोई व्यवस्था है और ना तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और भगवान के लिए सब कुछ है। भगवान के चैनल बंद कर दिए। टाइम से पहले 1 बजे का टाइम है, लेकिन उसके पहले ही पट बंद कर दिए गए और जो लोग दक्षिणा देते हैं महाराज को तो दर्शन हो जाते हैं, नहीं दे तो बस निकल जी भी उसी में नहीं है, सुनते ही नहीं है। और आपको प्रसाद मिला, टीका मिला? कुछ प्रसाद नहीं मिला, टीका तो मिला दक्षिणा चढ़ाने को। लेकिन पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने मासूम बच्चों को मार दी गोली। यह घटना रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खारा गांव की बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर सरहंग आदिवासी परिवार के कुछ लोगों ने सरहंगई करते हुए घर पहुंचे और ताबड़तोड़ कट्टों से फायर करते हुए एक मासूम बच्ची तथा एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गोली चलने की इस घटना के संबंध में घायल बच्चों के परिजनों से बात की गई तो इनका कहना है कि पुराने विवाद को लेकर यह घटना कारित की गई है। गोली लगने से 13 वर्षीय बच्ची सुनीता सिंह तथा 6 वर्ष के किशोर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनिए इस घटना के संबंध में पीड़ित परिवार का क्या कहना है। बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं खारा का रहने वाला हूँ। थाना सिमरिया है, तहसील सिमरिया है। क्या घटना क्या हुई आप? घटना 6 बजे की बात है सर। मैं खेत में था, नींद रहा था हम अपनी दोनों, और आवाज़ आई गोली चलने और इतना हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, दिखे तो यहाँ पूरा एकदम सिस्टम गड़बड़ उसका। अब एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर मैंने 4 पाई बुक किया दूसरी गाड़ी, फिर उसको ले गए सिमरिया से ट्रीटमेंट भी नहीं किए, जो भी थोड़ा दर्द वर्द का सूजी लगाए हुए, फिर सीधे एम्बुलेंस से लगा के रीवा भेज दिए सर। ये कब घटना हुई है? ये कल 6 बजे शाम की है। क्या कारण है घटना का? कोई अब घटने की बात नहीं हम नहीं जानते। छोटा वाला भाई है, उससे विवाद हुआ था, मारने के लिए आदिवासी लोग घेरे थे। तो इसके बाद 100 नंबर कमलेन सिंह झलवार हैं, चलाते हैं गाड़ी, मैं उनको फ़ोन किया, वो 2-4 आदमी आए तो समझौता कराए। इसके बाद सवेरे शाम के 6 बजे फिर फायरिंग कर दी है सर। तो किसको किसको गोली लगी है? वो एक बच्ची है हमारी 12 साल की और भाई का बच्चा है छोटा निहाल सिंह, और एक का सुनीता सिंह नाम है। ये गोली चलाने वाले का नाम क्या आप जानते हैं? एक का राजेश सिंह नाम है, राकेश आदिवासी हैं,
वही नाम है, बाकी आदमी को जानते नहीं, चेहरा ढके थे। ये मेरा बालक एक आदमी को देख ही पाया, उसको चिंता है बालक मेरा। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा घर में वो पिसना लेने गया था बड़ा गाँव, वहाँ से रिटर्न आ रहा था दरिया लेके गाड़ी से, तो भागते दिखा, वो आदमी को पहचानता तो उसको घर दिखा बड़ा गाँव का। बाकी वो 3 आदमी लगते बाहर ही थे, वो गाँव के नहीं थे। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी, सब अधिकारी आए थे वहाँ, जब लिखा पटा रिपोर्ट वोट सब हो गया है। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ज़्यादा सूचना नहीं है। एक्सरे बोले, गोली छोली बोले नहीं लगी है, वो निकल गई है छर्रा। अभी हालत कैसी है? अभी हालत ज़्यादा तो नहीं, दर्द चालू है, लेकिन बच्ची ठीक हालत में नहीं है अभी हमारी। उसकी गंभीर समस्या है, उसकी चोट ज़्यादा लगी है, गहरा चोट है। मैडम बोले कुछ समय लग सकता है, कुछ भी कह नहीं जा सकता क्या होता है क्या नहीं होता है। इस हृदय विदारक घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी घटना के संबंध में जानकारी दी और कहा कि घटना के बाद मौके पर सिमरिया थाना प्रभारी एवं एफएसएल टीम के अलावा अन्य जांच टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। आरोपी राजेश कोल समेत उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। कल रात्रि में सिमरिया पुलिस को खबर मिली थी, तो टीआई सिमरिया मौके पर पहुंचे थे। ग्राम खारा की घटना है। एक तोसन सिंह और विपिन सिंह करके 2 भाई हैं, उनके घर पे विपिन सिंह के बच्चों को, एक 13 साल की बच्ची है और एक 6 साल का बच्चा है, बताया कि इसको गोली लगी हुई है। बच्ची के दाहिने जांघ पे गोली लग के पार हो गई है और बच्चे के दाहिने हाथ पे गोली रगड़ के निकल गई है, ऐसा बताया। उस पर से उनको सिमरिया अस्पताल लेके गए। सिमरिया अस्पताल से उनको रेफ़र कर दिया गया, तो वो अभी एसडीएमएस में है, दोनों की हालत ठीक है। टीआई साहब जब स्पॉट पे पहुंचे थे तो परिजनों ने क्या स्पॉट को पूरा धोधा दिया था। जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने धोधा दिया घटनास्थल पे कोई तथ्य नहीं मिले, जानकारी नहीं मिली। परिजनों का एक भतीजा है उनका, अजय सिंह नाम से, उसने बताया कि मैं जब आ रहा था मोटरसाइकिल से तो मैंने एक राजेश कोल को मोटरसाइकिल की लाइट में भागते हुए देखा था, उसके साथ एक कोई और था। उस बात पर से तस्दीक की तो मालूम चला कि ये राजेश कोल जो है उन्हीं खारा गांव से 1.5 किलोमीटर पे खेतों में रहता है, और राजेश कोल का ये तोसन सिंह जो है, इनसे कुछ विवाद चल रहा था किसी बात को लेके, और कुछ दिन पहले इसकी शायद किसी राजू मिस्त्री के साथ कुछ विवाद हुआ था। तो राजेश कोल को लग रहा था कि ये तोसन सिंह ने इससे विवाद कराया मेरा, तो उनमें आपस में कुछ ऐसे विवाद था, मनमुटाव था। इस बात को लेके उन्होंने राजेश कोल के ऊपर शंका व्यक्त की है। पुलिस ने 307 का प्रकरण संदेही राजेश कोल और एक के विरुद्ध 307 और 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी एसडीपी साहब खुद मौके पे गए हुए हैं, एफएसएल के अधिकारी भी सतना गए हुए हैं, वहाँ से वो सीधे मौके पे पहुँचेंगे। नहीं, अभी आरोपी के बारे में जानकारी लगी कि वो आरोपी घर पे तलाश किया तो आरोपी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर की विगत दिनों हुई हत्या के बाद 3 दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही किए जाने समेत गिरफ्तारी की मांग की है। क्रम के बाद संजय गांधी अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में परिजनों के साथ बीएसपी नेता पंकज सिंह ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की है और इस घटना को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस संबंध में मृतक के परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है और अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है, घटना में जो है तो ये मैं मृतक रोहिणी पटेल 5 मार्च को जो है 21 को समान थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था, और आवेदन में जो है तो 7 की संख्या में इनके घर में, जहाँ एक किराए के कमरे में जहाँ घटना घटी है उसी के पीछे कमरा लिए थे, उसी कमरा में लोग जाके रात में जो है 7:30-8 बजे के आसपास दरवाज़ा पीट रहे थे, खुलवा रहे थे। तो उन्होंने 5 मार्च को जो है तो आवेदन दिया, नामजद आवेदन 3 दिया, और 3 आवेदन का प्रतिलिपि जो है तो अभी परिजन जो है तो चूँकि ताला बंद था, ताला खोल के ढूंढे तो आवेदन मिल गया। पुलिस को जो है टीआई महोदय को दे दिया गया।
उस आवेदन के आधार पर 3 लोगों को परिवार के जन जो है तो चाहते हैं कि FIR हो, और एक और कोई जोशी जी हैं, उनका भी वीडियो 50 लाख के लेन देन का मामला आया। तो 4 लोगों का जो है BM शर्मा है, 4 लोगों का जो है तो नाम आया है। तो ये परिजन चाहते हैं कि यदि 5 मार्च की घटना में आवेदन पे कार्रवाई यदि पुलिस रीवा की कर दी होती तो आज ये दिन देखने के लिए न मिलते। क्या माना जा रहा, जमीन से जुड़ा मामला है? टोटल जमीन से जुड़ा मामला है, लेन देन का मामला है। जितने अपराधी हैं आज भी उनके सिस्टर के नाम से ये जो है मृतक का एग्रीमेंट है जमीन का। कार्रवाई मैं यही चाहता हूँ कि अपराधियों को जल्द से जल्द उनको लॉकअप के पीछे डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अभी बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं पकड़ के वो पूछताछ कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। 3 दिन पहले आवेदन दिया था उन्होंने, वो आवेदन दिए थे पहले जो था मार्च का था, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो क्या माना जा रहा है कि वो उस घटना से उसका जुड़ा है क्या? हाँ, मुझे पूरा शक है उसी घटना से है। उसमें थे जो उसमें थे तो 3 लोगों का नाम आ रहा है सामने, सुनील दुबे, अंकित दुबे और महेंद्र सिंह का। तो इन पे मुझे फुल डाउट है, इनसे कड़ी से कड़ी सख्ती से पेश आए, उसके बाद पूछताछ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ और क्या। पटेल, मैं ये चाहता हूँ जो आज कल से मेरे को क्लू कागज़ मिले हुए हैं उसमें से स्पष्ट हो गया है कि जो इनमें नाम है, एक महेंद्र सिंह, सुनील जोशी, दुबे उन्हीं का नाम है, उर्फ में जोशी कर लीजिएगा, और दुबे, और ये अंकित तिवारी और BM शर्मा और विनय मिश्रा, ये संदिग्ध अपराधी हैं। इनका मैंने रिकॉर्डिंग में बड़े भैया के मोबाइल से मैंने सुना है, लिया है, जो थाने से अभी कल हम लोग गए थे, 2 घंटे बैठे थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग से हमने अपने मोबाइल में लिया, जो हमारे पास साक्ष्य है। बिल्कुल रहता था, जमीन पूरा रहता था, उसका संबंध है रियल इस्टेट के संबंध में, प्रॉपर्टी खरीदी का व्यवहार। ये जो सुनील जोशी या दुबे, दोनों मतलब सर ने दुबे लिखते जोशी बोलते हैं, है ना, इनकी सिस्टर का जमीन बड़े भैया ने, ललिता नाम है उनका हिस्से की जमीन उनने एग्रीमेंट में बेचने के लिए लिया हुआ है। इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ। तो ये संदिग्ध अपराधी, इस तरह की घटना पहले भी 5 मार्च को हो चुकी थी, 5 मार्च 2021 को, जिसकी सूचना समान थाने में उनने इन अपराधियों की प्रति नाम दर्ज रिपोर्ट की हुई है। इसमें पुलिस की लापरवाही है? यस है, पूरी लापरवाही। अभी हमको कल से ये नाम मिलने के बाद भी उसमें सिर्फ डायरी में गोला मारा जा रहा है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज 3रा दिन हो रहा है, ये रात को हम सबूत ढूंढ के ला रहे हैं। कल परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर एक दंपत्ति पहुंचा SP कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित दंपत्ति रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनवर्षा का रहने वाला है, जिसे इसके सगे भाई द्वारा सरंगई पूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित के भाई व इसके लड़कों द्वारा इनके साथ कई बार मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत कई बार कराई गई, परंतु थाने की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जिसके बाद तंग आकर पीड़ित दंपत्ति फरियाद लेकर SP कार्यालय पहुंचा और अपनी गुहार लगाई। शिकायत लेकर SP कार्यालय पहुंचे पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि उनके सगे भाई राजनारायण तिवारी द्वारा विगत कई वर्षों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इनके बच्चों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इस घटना से इनका पूरा परिवार आहत है। कई बार इनके द्वारा मारपीट की घटना को लेकर शिकायत की गई। इसी तरह से घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। किसी भी दिन बड़ी घटना घटित हो सकती है। आप खुद सुनिए शिकायत लेकर SP कार्यालय पहुंची पीड़िता ललिता तिवारी और उनके पति सतानंद तिवारी का क्या कहना है। हाँ, ये हमेशा अगर मैं चला जाता हूँ अपना कथा भागवत में, यजमान वृत्ति है अपनी, चले जाते हैं। जब मैं नहीं रहूँगा तो कभी रात में किवाड़ पीटेंगे, आवाज़ लगाएंगे, और बच्चों को जो है ना थोड़ा भी कुछ बोलेंगे या इधर उधर उनको हमेशा गाली देते रहेंगे। ये हमारी मिसेज हैं, इनको हमेशा परेशान करते रहेंगे। कौन है ये लोग और किस बात के लिए ऐसा सब करते हैं? ये कुछ नहीं, केवल इनको जलन है एकमात्र। हम लोगों की ज़मीन भी जो है तो हड़प के रख लिए हैं, केवल अपने डंडा और अपने बाहुबलों के कारण। इनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी उदंड हैं। ये बर्तन वगैरह धोने जाती हैं, बच्चियाँ वगैरह हमारे बर्तन धोने जाते हैं तो उधर ही ये खड़े होकर के बाथरूम करते हैं, हाँ, बोलते हैं गंगा जल बह रहा है।
मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मंदिर से निकल करके बाहर जब आता हूँ तो वो अगर देख लिए हमको तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो गाली देना शुरू कर देंगे। बच्चियों की शादी करने में हमारे जितने भाई हैं सभी भाइयों को प्रताड़ित करके रखे हैं। हमारी भौजाई है, भाई हमारा ख़त्म हो गया है, उसकी बच्ची को शादी करने में इन्होंने आफत, वो यहाँ गांव में नहीं, ससुराल में नहीं रहने पाती है। उसको कभी बोलेंगे को फलाने ने राख लिया तो फला ने राख लिया, फला जगह गई थी, ऐसे करके उसको बदनाम करेंगे। उसको भी माँ बहन बेटी की गाली, बड़े भाई को भी, उनको भी मारे, उनके लड़कों को मारे। अभी क्या घटना हुई? अभी आपके साथ मारपीट हुई है, क्या हुआ? जी अभी हमारे घर के बगल में दीवार के नीचे जो है तो गड्ढा खन दी है, नाली खन करके उसमें सामने से भी पानी रोक दिए और पूरा पानी भर करके उस दीवार को गिरा दिए और दीवार को फावड़े से छोल करके और उसके अंदर में पिल्लर खड़ा कर लिए। हम लोग देखे ही नहीं। इस बात की शिकायत आपने कहाँ की? हमने हाटा चौकी में किया। इसके पहले भी हाटा चौकी में मैंने शिकायत किया हूँ और ना थाने में भी किया हूँ, महिला थाने में भी किया हूँ, लेकिन भगवान वो पैसे वाले हैं, उनके आगे हमारी कोई सुनाई नहीं। हम जाते हैं, हमारे लिए कोई पुलिस नहीं आती, कोई अधिकारी नहीं आते और वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ घर में प्रताड़ित करेंगे, इसके बाद वो सीधे थाने पहुँचते हैं, वहाँ से तुरंत पुलिस वाले दौड़ के आ जाते हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हनुमाना हाटा किए चौकी में, थाने में पहले से वही रिपोर्ट किए, मार के तुरंत गए रिपोर्ट कर दी। एक बार यही करते हम सोचे कि होगी चलो घर का, लेकिन वो माने नहीं। विवाद किस बात का है? विवाद किस बात को लेकर है? खाली वो दीवार गिरा दिए तो हम इनसे बोले कि दीवार नहीं, जमीनी मामला है या कुछ और है? क्यों दीवार क्यों गिराएंगे आपकी? वो माटी खोद के वो जैसे वो भीटी हमारी है, एक तरफ हमारी वो तरफ उनका भी, तो हमारी दीवार वो गिरा दी। गुरुद्वारे में होम्योपैथिक क्लिनिक एवं पैथोलॉजी का किया गया शुभारंभ। गुरु नानक होम्योपैथिक औषधालय का शुभारंभ गुरु नानक सिंह सभा के सहयोग तथा भारत पैथोलॉजी द्वारा किया गया, जहां पर समाज के कमजोर, पीड़ित व जरूरतमंदों को 40% की विशेष छूट दी जाएगी। होम्योपैथिक औषधालय का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ML गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान गल्ला मंडी स्थित गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का भी आयोजन किया गया। क्लिनिक में सभी जाति व धर्म के लोग पहुंचकर इलाज व जांच करा सकते हैं, जहां 40% की विशेष छूट दी जाएगी। शुभारंभ अवसर पर गुरुद्वारा समिति प्रबंधक समेत डॉक्टर तारिक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो धन्यवाद की पात्र है ही, डॉक्टर तारिक के लिए भी मैं धन्यवाद कहूँगा और उनसे ये आशा करूँगा कि अच्छी से अच्छी रिलायबल रिपोर्ट दें, जो कि एक अपना स्टैंडर्ड बना के रखें। हाँ, ये जैसा कि आप लोग भी बार बार कहते हैं कि हमने यहाँ जांच कराई और वहाँ जांच कराई तो अंतर आया, या देखिए थोड़ा बहुत अंतर तो जांचों में मशीनों पे रहता है, परंतु कोई ग्रास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ब्लड शुगर के लिए कहते हैं, ब्लड शुगर तो 1-1 मिनट में चेंज होता है, तो अगर किसी ने यहाँ जांच कराई 1 घंटे बाद दूसरी जगह जांच कराई तो अलग आएगा ही। और ज़्यादातर लोग उसी की शिकायत लेके आते हैं कि हम 4 जगह शुगर की जांच कराए, चारों अलग अलग। मोहम्मद तारिक कमाल और हमारी भारत पैथोलॉजी है और भारत पैथोलॉजी के हम संचालक हैं, और भारत गुरुद्वारा समिति के सहयोग से भारत पैथोलॉजी यहाँ पे सैंपल का कलेक्शन करेगी। प्रोसेसिंग यूनिट उसका दूसरी जगह है जहाँ पे सारे प्रोसेस होंगे, और यहाँ पे सभी रूटीन टेस्ट और स्पेशल टेस्ट के लिए भी रियायती दरों में सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी रूटीन टेस्ट में कम से कम 40% की छूट के साथ किया जाएगा, क्योंकि समिति ने हमें स्पेस प्रोवाइड किया है, हमें स्टाफ प्रोवाइड किया है, इसलिए हम समिति के सहयोग के साथ इसको कम रेट में करने के लिए यहाँ पे पॉसिबल हो। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किए जाने की दिशा में बैठक लेते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निराकरण किया जाए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की सघन समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त जिलाधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण करें। प्रकरणों का निराकरण करते समय आवेदक से बात करके उसके संतुष्ट होने पर ही शिकायत बंद करें। कोई भी विभाग बिना उचित कारण के प्रकरणों का फोर्स क्लोजर न करें।
बैठक में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में विशेष रुचि न लेने पर अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज इंदुलकर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता को स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल भवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर निरीक्षण न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आज समय सीमा पत्रों की सघन समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े सहित समस्त जिलाधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में विशेष रुचि न लेने के कारण प्रदेश में रीवा जिले की ग्रेडिंग गिर रही है। समस्त जिलाधिकारी 20 अगस्त शुक्रवार तक सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण का विशेष अभियान चलाकर जिले की ग्रेडिंग में अपेक्षित प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि हर हाल में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का उच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में 800 शिकायतें लंबित हैं। इनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाकर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। स्वास्थ्य विभाग के फूड एवं ड्रग अधिकारी मिलावटखोरों के विरुद्ध सतत अभियान चलाएं। उन्होंने ईवीएम गोडाउन की छत में हो रहे पानी के रिसाव की शीघ्र मरम्मत करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत बरसाता में किया गया ध्वजारोहण। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर मुख्यालय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्वजारोहण किया गया, जहां प्रत्येक पंचायत में झंडारोहण कर ग्राम वासियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इसी कड़ी में पंचायत बरसाता में भी ध्वजारोहण किया गया। ग्राम पंचायत बरसाता स्थित पंचायत भवन में ध्वजारोहण जनपद सदस्य शिवकली कोल, सरपंच संगीता उदयराज विश्वकर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव अनिल मिश्रा, वरिष्ठ समाजसेवी व गणमान्य डॉक्टर भृगुनाथ पांडे, अरविंद द्विवेदी, विसर्जन पटेल, महेंद्र पटेल, बालेन शेखर मिश्रा, मगलेश्वर पटेल, रामरक्षा गुप्ता, आनंद मिश्रा, विक्रम कोल, सुनील गुप्ता, बलराम चतुर्वेदी, लोकमणि पटेल, सत्यनारायण मिश्रा समेत बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रहलाद सिंधु पुनः चुने गए पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष। स्थानीय सिंधु भवन के श्री जयराम दास कोटवानी हॉल में आयोजित सिंधी सेंट्रल पंचायत की आम सभा की बैठक में सरदार प्रहलाद सिंह को एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों से शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी सरदार प्रहलाद सिंह सिंधी समाज की प्रमुख संस्था पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज के एक तबके द्वारा विधिवत चुनाव कराए जाने की मांग पर 27 अगस्त 2017 को बाकायदा वोटिंग हुई थी। तब भी सरदार प्रहलाद सिंह 85% मत प्राप्त कर प्रचंड बहुमत से विजयी हुए थे। इनके कार्यकाल की समाप्ति पर रविवार को आयोजित सिंधी सेंट्रल पंचायत की आम सभा की चुनावी बैठक में समाज के वरिष्ठ सुदामालाल सचदेवा एवं नारायण डिगवानी ने प्रहलाद सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा व सुशील कुंगवानी ने समर्थन किया, जिसके बाद उपस्थित सैकड़ों लोगों ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव को पारित कर दिया और अपने चयन पर प्रहलाद सिंह ने समाज के लोगों पर आभार व्यक्त किया है। जिसके बाद उपस्थित सैकड़ों लोगों ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। इधर अपने चयन पर सरदार प्रहलाद सिंह ने समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य बनाकर शीघ्र ही नई कमेटी की घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम का सफल संचालन शंकर सहानी ने किया और इस अवसर पर संतुलाल आहूजा, कैलाश कोटवानी, प्रकाश चंद्र शिवनानी, कन्हैयालाल मंगलानी, वासुदेव कुलचंदानी, नंदलाल कोटवानी, वासुदेव ठारवानी, देवंद राम आहूजा, नरेश काली, सोनू कटारिया सहित भारी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।